हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही उत्तम प्रश्न जो कि हमसे गिरिराज बघेल, साका कला, ज़िला गुना, मध्य प्रदेश द्वारा पूछा गया है। और इन्होंने पूछा है कि गुरुजी जय श्री राम, मेरे प्रश्न का उत्तर बताइए कि हनुमान जी और शूर्पणखा में भयंकर युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हम एक रामायण की कहानी सुनाते हैं जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों तपस्या पर बैठ जाते हैं तो सबसे पहले उनमें से केवल एक रावण ही गया था तपस्या करने, और वह भी अपनी माता केकसी और नाना शुमाली के कहने से गया हुआ था। तो रावण ने भयंकर तपस्या करना प्रारंभ किया कि उसी समय अग्निदेव आ जाता है और अग्नि की वर्षा करता है, जिसके कारण रावण भाग आता है। उसके पश्चात फिर से पुनः बैठता है और इंद्रदेव को परेशानी होती है, तो भी रावण को वहाँ से खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे रावण के पास में इतनी शक्ति आती गई कि वह इन देवताओं के द्वारा नहीं हटाया जा सका। इसके पश्चात क्या हुआ, रावण ब्रह्मदेव का भजन तपस्या करता ही रहा और उसकी सुरक्षा के लिए विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा तीनों को भेज दिया गया। तो इस प्रकार से रावण को तपस्या करते हुए देखकर विभीषण और कुंभकर्ण भी तपस्या करने बैठ जाते हैं। तभी क्या होता है, जहाँ पर वह रावण तपस्या कर रहा था उसी स्थान पर हनुमान जी भी अपने बाल स्वरूप में थे और ये उस वन में अपनी बाल लीलाएं किया करते थे। तो हनुमान जी ने देखा कि रावण नीचे तपस्या कर रहा है और हनुमान जी एक पेड़ पर थे। तो इनकी रक्षा के लिए उस समय केवल शूर्पणखा रह गई। ये तीनों भाई तपस्या कर रहे थे। तभी जब ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने अपने एक शीश को काटना चाहा। तभी हनुमान जी ने आकर के और अपनी गदा को उड़ा दिया और रावण जो अपने शीश को अपने फरसे से काट रहा था वो फरसा उस गदा में लगा। तो उसने देखा कि ये कौन है जो मुझे शीश काटने से रोक रहा है। तभी वह शूर्पणखा को आवाज़ देता है और कहता है कि तू क्या रखवाली कर रही है, मेरे तो शीश को काटने से किसी ने रोक दिया। तो इस प्रकार से शूर्पणखा आती है और गाली देती हुई कहती है कि अब की बार कोई भी देवता होगा वो मुझसे जीवित नहीं जाएगा। तो रावण दोबारा प्रयास करता है तो हनुमान जी गदा उड़ाते हैं। उसी समय शूर्पणखा आ जाती है। तो शूर्पणखा हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारती है। तो शूर्पणखा ने अपने पास खड्ग से हनुमान जी पर वार किया। हनुमान जी ने गदा से उसको रोक लिया। इस प्रकार से शूर्पणखा और हनुमान जी में भयंकर युद्ध होने लगा। तो हनुमान जी की उसने पेश नहीं खाने दी, परंतु हनुमान जी बड़े चालाक थे। हनुमान जी ने अपनी स्तंभन विधि से उसको बांध दिया और बांधने के पश्चात जब रावण फिर से शीश काटने लगा तो रावण के फिर से गदा अड़ा दिया और इस प्रकार से रावण फिर अपने शीश काटने से रुक गया, जिसके कारण उसकी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। पुनः रावण को ज्ञात होता है और वह खड़ा होता है और अपनी बहन शूर्पणखा को स्तंभन हुई को, बंधी हुई को छुड़ा देता है। फिर पुनः शूर्पणखा वहाँ रक्षा करने लग जाती है। तभी रावण को ये पता चल गया था कि यहाँ पर एक बंदरी का बच्चा है जो मुझे मेरे शीशों को काटने से रोक देता है। तो रावण ने
भयंकर गर्जना करके हनुमान जी को भगाना चाहा, लेकिन हनुमान जी तो वृक्ष की डालियों में जा छुपे थे। फिर से तपस्या करने लग जाता है। इस प्रकार से शूर्पणखा फिर रावण की स्पेशल रखवाली करने लग जाती है। और अगली बार जब रावण ने क्रोधित होकर के अपने शीश में फरसा मारा तो उसका शीश कट जाता है और कट करके उस हवन कुंडी में गिरता है और पुनः ब्रह्मा जी उसे लगा देते हैं। इस प्रकार से रावण ने अपने शीशों को काटा और काट के 10 बार चढ़ा दिया। और इस तपस्या से ब्रह्मा जी रावण से प्रसन्न हुए तो उस स्थान पर शूर्पणखा में और हनुमान जी में युद्ध होता रहा और रावण तपस्या करता रहा। उस जगह पर इनमें इतना भयंकर युद्ध हुआ कि इनके युद्ध का तमाशा देखने के लिए देवता भी ये कहने लग गए कि देखो, हनुमान जी जैसे चतुर व्यक्ति को एक स्त्री रोक रही है। लेकिन हनुमान जी वीर पुरुष थे, उनका ये नियम था कि वो स्त्री पर वार नहीं करते थे। इस कारण से उसके वारों को बचा करके हनुमान जी उसे स्तंभित कर देते थे। तब जब रावण ने 10 बार शीशों को चढ़ा दिया तो रावण पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी आकर के रावण से कहते हैं कि रावण, तेरी तपस्या में बहुत विघ्न आए हैं और इन देवताओं ने भी खूब विघ्न किए हैं, लेकिन फिर मैंने तुम्हारी तपस्या के लिए तुम्हें शक्ति देना प्रारंभ कर दिया था। इस कारण से तुम्हारी बहन शूर्पणखा को हनुमान जी भी नहीं रोक सके और हनुमान जी को यहाँ से जाना पड़ा। यही कारण है रावण, आज तेरी तपस्या पूर्ण हुई, तू मुझसे वरदान मांग। तो रावण भगवान ब्रह्मदेव से वरदान मांग लेता है और कहता है कि मुझे इस संसार में दैत्य दानव कोई भी नहीं जीत सके और मैं किसी के हाथ से नहीं मारा जाऊं। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुझे देवता दानव कोई नहीं मार सकेगा, लेकिन तेरा काल जो है वह नर वानर के हाथ से है, तू नर और वानर के हाथ से मारा जाएगा। इस पर रावण हंसता है और कहता है, ब्रह्मदेव, ये तो आपने भली अच्छी बात बताई। हम राक्षसों का जो भोजन है नर और वानर, उनको तो हम खा जाएंगे, वो हमें नहीं मार सकते। इसके पश्चात कुंभकर्ण वरदान मांगता है और कुंभकर्ण कहता है कि मैं कहना तो चाह रहा था कि मैं 6 माह जगूँ और एक दिन सोऊं, लेकिन उससे भूल से कह गया कि मैं 6 माह सोऊं और एक दिन जगूं। इस प्रकार से ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया और विभीषण ने वरदान मांगा कि मुझे तो भगवान राम के दर्शन चाहिए, मुझे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने उनको भी वरदान दिया। तो उस स्थान पर हनुमान जी और शूर्पणखा में युद्ध हुआ था। दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।